डिस्कस करो, राय लो, बट अपने दिल और दिमाग की भी सुनो। लाइफ में ऐसे बहुत से फेज आते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और यहीं से वो लूप शुरू होता है जहां हम दूसरों पर अपनी डिपेंडेंसी बनाते जाते हैं। हमें लगता है कि हम डिस्कस करेंगे और चीजें अपनी बताएंगे तो सामने वाला हमें डिसाइड करके दे दे कि हाँ यार ये ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसा कर दूं। कभी कभी हमारा माइंड सच में ऐसा फील करता है कि पर्टिकुलर हम डिसीजंस नहीं ले पाते। बट द थिंग इज कि यार क्या सच में सामने वाले को हमारी पूरी सिचुएशंस पता होती हैं? वो सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं, नथिंग एल्स। आप कोई भी अगर उनको अपनी सिचुएशन बता रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ भी अपना ओपिनियन दे देंगे। बट द थिंग इज कि जो एक्चुअल चीजें हैं, जो एक्चुअल चीजें चल रही हैं या आगे आपको थोड़ी संभावना है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, उनके बारे में उनको आइडिया ही नहीं होता ना। तो ठीक है, डिस्कस करना इज नॉट अ बैड थिंग। आप लोगों से डिस्कस कर सकते हो क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं भाई। हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो ठीक है आप डिस्कस कर सकते हैं, कुछ ओपिनियंस रख सकते हैं। क्योंकि आप अगर कुछ सोच रहे हो लाइफ में करने का, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, और कुछ जो भी है, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार आप ऐसा कर सकते हो, उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप ओपिनियंस ले सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ ओपिनियंस आपको आपके लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन आप उसमें अपना एड ऑन भी करेंगे भाई, अपना दिल और दिमाग भी यूज करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम इस फेज में होते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो या तो हम उस टाइम रुक जाए, यार अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ टाइम अपने आप को देते हैं, थोड़ा रुक के सोचते हैं, या फिर सामने वाला जो ओपिनियन दे रहा है उस पर भी हम थिंक करें। कभी कभी जस्ट ऐसा होता है कि सामने वाले ने कोई भी ओपिनियन दिया और हम उन्हीं चीजों पर चल पड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि यार सबकी अपनी सिचुएशंस होती हैं, सबके अपने ओपिनियन होते हैं। हर कोई हर सिचुएशन को समझ के आपको ओपिनियंस नहीं दे सकता। सो आपको अपना भी उसमें ऐड ऑन करना है, अपना दिल और दिमाग यूज करना है। अगर चीजें नहीं आ रही समझ में, आप थोड़ा सा ब्रेक लें उस चीज से, देन फिर से आप उस पर थिंक करने के बारे में सोचें। लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट किसी ने भी कुछ कह दिया है और आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आप शायद स्टार्ट तो कर दोगे वो चीजें, लेकिन उसको कंटिन्यू वे में लेके जाना बहुत टिपिकल हो जाता है। क्योंकि जब सिनेरियोज ऐसे क्रिएट होते हैं ना, तो फिर हमें लगता है यार मैंने भी डिसाइड भी नहीं किया, ये मेरा ओपिनियन भी नहीं था, अब झेलना मुझे पड़ रहा है, मतलब काम मुझे करना पड़ रहा है इसमें। तो वहां जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और फिर जो सिचुएशन आपकी होती है, तो आप उस टाइम किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपने सामने वाले से आप उसका ओपिनियन मांगा था, आपने डिसीजन लिया था, मतलब सामने वाले का एक्सेप्ट किया था, तो अब आप उससे भी क्या ही कहोगे? क्योंकि अगर आप कहते भी हो तो वो यही बोलेगा मैंने तो अपना ओपिनियन दिया था, अब ये आपके ऊपर था, आपने क्यों उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो उस टाइम पे ना आप एक उस दलदल में फंस जाओगे, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कोई भी चीज़ है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, इवन आपकी शादी एंड ऑल से भी रिलेटेड है, आप डिस्कस कर सकते हो, आप लोगों के हल्के फुल्के ओपिनियंस ले सकते हो। बट जब तक आप अपना दिल और दिमाग यूज नहीं करोगे, आप पर्टिकुलर डिसीजंस पर नहीं पहुंच सकते। जस्ट बिकॉज कि जो भी सिचुएशंस आपकी हैं, जो भी चीजें आपके साथ चल रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता होता है। आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो, कितना भी एक्सप्लेन कर लो, बट वो चीजें सामने वाले इतने उससे नहीं समझ सकते। क्योंकि वही होता है ना कि जो जिस चीज से जूझ रहा होता है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार चीजों को कैसे हैंडल करना है। तो अगर आपको ये भी लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उस चीज में आप थोड़ा ब्रेक लो, एंड देन ब्रेक के बाद फिर से कोशिश करो, सोचो उस पे, अपने अपना डिसीजन खुद लो। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब आप अपना ध्यान रखें।